Welcome back. My name is Khushbu Agarwal. If you all remember, last हमने बैंकिंग का चैप्टर किया था, राइट? बैंकिंग के जितने भी मेजर कंटेंट्स थे वो मैंने आपके लास्ट जितने भी लेक्चर थे उसमें क्लियर कर दिया है, जितने टाइप के बैंक अकाउंट्स एंड एवरीथिंग. बैंकिंग टॉपिक का एक लेक्चर बाकी है विच विल बी लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज एंड सेविंग सर्विसेज. ओके, सो समवेयर ये लोग भी कुछ ना कुछ हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब बैंकिंग के आपके बुक के पोर्शन में ये दो सर्विसेज, दो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. फर्स्ट इज पोस्टल एंड टेलीकॉम एंड सेकेंड वन इज सेविंग सर्विसेज. ओके, लेट्स सी. सो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि दूसरी चीज़ों में पोस्ट ऑफिस के बारे में, कि वो क्या क्या सेविंग सर्विसेज हमें ऑफर कर रहे हैं जिससे हम अपने पैसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ओके, एंड वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू डिस्कस पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज क्या होते हैं. लेट्स गो अहेड. ओके, सो पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज, यू कैन सी द पिक्चर हियर, लाइक पोस्ट ऑफिस और BSNL वगैरह टेलीकॉम फोन की सर्विसेज जो होती हैं, राइट? सो लेट्स सी पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज क्या होते हैं. ओके, नाउ इट सेज पार्सल पोस्ट. इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, पार्सल पोस्ट एंड कुरियर के बारे में. पार्सल पोस्ट, पार्सल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज. हम सब ने कुछ ना कुछ कुरियर किया होगा, कोई ना कोई पार्सल को हमने पोस्ट किया होगा, हाल पापा के साथ गए होंगे या खुद से भी कभी किया होगा. सो लेट्स सी इन डेफिनेशन एग्जैक्टली वो होते क्या है. पार्सल पोस्ट क्या होते हैं? पार्सल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंट थ्रू पोस्ट. तो कोई पार्सल एक पर्टिकुलर साइज का हम कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर वेट का, उसको हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं. यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है एक स्पेसिफिक साइज होता है, एक स्पेसिफिक वेट होता है, उससे ऊपर का साइज और वेट हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. नाउ पोस्टल चार्जेस फॉर पार्सल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पार्सल, डिस्टेंस एक्सेट्रा. नाउ बच्चों, जो पार्सल जो हम भेज रहे होते हैं उसके जो चार्जेस लगते हैं, जो पैसे लगते हैं, वो कैसे, वो अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं. कैसे वेरी करेंगे? जितना बड़ा आपका पार्सल होगा और जितना उसका वेट होगा. देखिए, अब आपने अगर रुई का वेट, 1 किलो रुई का वेट और 1 किलो लोहे का वेट अलग होता है ना, राइट? क्वांटिटी भले 1 किलो की है लेकिन वेट अलग होता है. तो वैसे ही अब आपका पार्सल जो आप भेज रहे हैं तो उसमें आपका कितना साइज है और कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइसेस आपको पे करने पड़ सकते हैं. ओके, एंड डेफिनेटली डिस्टेंस भी, कितने डिस्टेंस पे, कितने दूर आप भेज रहे हो पार्सल, राइट? यूजिंग पार्सल पोस्ट, आर्टिकल्स आर सेंट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री. तो पार्सल पोस्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आर्टिकल्स, जो भी गुड्स, जो भी पार्सल आपको भेजना है उसको आप कंट्री में भी भेज सकते हो एज वेल एज कंट्री के बाहर भी भेज सकते हो. ओके, समझ में आ गया कि आप लोगों को? सो सिंपली हम यहाँ पे एक पार्सल की बात कर रहे हैं जो हम कैसे भेजते हैं उसके साइज और वेट के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट है कुरियर सर्विसेज. ओके, कुरियर सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है. ये चीज दिमाग में रखिएगा. द डिफरेंस इज दैट कुरियर सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. देन जैसे कि लेटर्स हो गए या कोई प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटी में हो गया जिसको आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कुरियर सर्विस के थ्रू क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. तो जैसे मैंने फोटोज भी लगाई है, ये प्राइवेट कंपनीज आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं. So this is all what you have to study in this. बाकी अब आपको हम पढ़ाएंगे सेविंग सर्विसेज. फिर से बच्चों, आपका लास्ट टॉपिक में पोस्टल एंड टेलीकॉम में, इस कंटेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्सल पोस्ट और कुरियर की इतनी डेफिनेशन याद करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है. ठीक, ये आप देख सकते हो, फोटो मेजर करके फिर पार्सल को क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेविंग सर्विसेज. हमने बैंकिंग में सेविंग सर्विसेज के बारे में बात की कि बैंक में लोग अपना पैसा जमा कर सकते हैं, राइट? तो वैसे ही कुछ और सेविंग सर्विसेज है जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है. तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठियां नहीं सेंड की जाती, सिर्फ पार्सल नहीं सेंड किए जाते. पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पे आप क्या कर सकते हो, सेविंग्स भी कर सकते हो. वो भी एक बैंक की तरह अलग अलग फैसिलिटीज हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. लेट्स सी क्या क्या फैसिलिटीज हैं. पहला है रेकरिंग डिपॉजिट. रेकरिंग डिपॉजिट जिसको हम RD अकाउंट भी बोलते हैं ना. इन दिस स्कीम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड
एग्जाम्पल 5 years और 10 years। सो बच्चों, हम ये जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें आप क्या करते हो, एवरी मंथ, चेक दिस आउट, एवरी मंथ आप पैसे क्या करते हो, जमा करते हो, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर समय तक के लिए। जैसे कि 5 साल तक आप हर महीने पैसा जमा कर रहे हो, 10 साल तक आप हर महीने पैसे जमा कर रहे हो। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। तो आपने सपोज 5 years तक पैसे जमा किए, हर मंथ जमा किए, हर मंथ जो आप पैसे जमा करोगे वो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। जो भी पैसे आप मैच्योरिटी, सपोज 5 years हो गए, मैच्योरिटी टाइम आ गया, तो जितना भी पैसा आपने पे किया है वो पैसा मैच्योरिटी में टोटल अमाउंट आपको इंटरेस्ट के साथ वापस आपको मिल जाएगा, ठीक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरडी इज टू एक्यूमुलेट स्मॉल सेविंग्स। आरडी अकाउंट का मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों के अंदर स्मॉल सेविंग्स की हैबिट को क्या करे, एक्यूमुलेट करे, डेवलप करे, ताकि लोग क्या करें, थोड़ी बहुत सेविंग करना शुरू करें। चेक फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पे चेक फैसिलिटी क्यों प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। चेक हम यूज करते हैं पैसे जमा करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, चेकबुक इशू नहीं होती है। बट इसके लिए एक पासबुक इशू होती है। उस पासबुक में हर मंथ जो भी पैसे आप डालते हो, उस पैसे का आपको पूरा ट्रांजैक्शन आपको पासबुक में मिल जाता है। द अमाउंट बिकम्स पेएबल ऑन द मैच्योरिटी, हाउएवर लोन में बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक फायदा है, अगर आप चाहो कि आपको अगर लोन चाहिए तो आप अपने अकाउंट से लोन ले सकते हो, ठीक। तो आप अपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को क्या करोगे, एज अ सिक्योरिटी रखोगे, चेक दिस आउट, एज अ सिक्योरिटी रखोगे, राइट, एंड उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेकरिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम एनएससी भी बोलते हैं। नाउ एनएससी इज टेकन फ्रॉम एनी अमाउंट ऑफ ₹100 एंड मोर। 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा का आप एनएससी परचेज कर सकते हो, कहां से, पोस्ट ऑफिस से, ठीक। इसका टर्म होता है या तो 5 साल या तो 10 साल। अगर आपने एनएससी खरीदा है तो आपको 5 years तक और या फिर 10 years तक तो रखना ही पड़ेगा। देन जैसे ही एंड पीरियड आएगा तो अमाउंट ऑफ एनएससी टुगेदर विद इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिट होल्डर। जो हमारा पोस्ट ऑफिस है ना, इसमें जो ड्यूरेशन होती है ना बच्चों, वो लंबे लंबे समय के लिए होती है, 5 साल 10 साल। ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि लंबे समय तक लोगों का पैसा क्या होता रहे, सेव होता रहे, राइट। सो एनएससी में भी क्या है, जैसे एंड ऑफ पीरियड आएगा, मतलब आपका जो भी मैच्योरिटी पीरियड है, जब आपका टाइम पूरा हो गया है, तो जो भी अमाउंट है आपका वो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस पे कर दिया जाएगा। किसको, जो भी डिपॉजिट होल्डर होगा। टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर फंड्स इन्वेस्टेड इन एनएससी। तो लोग एनएससी में एक और फायदे से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करी है तो टैक्स में उनको फायदा मिलता है। टैक्स में क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलती है। सपोज उनका जो टैक्स अमाउंट आ रहा है 20,000 आ रहा है, उनको पे करना है, ठीक है। अब उन्होंने एनएससी ले रखी है 1 लाख की, तो उनका कुछ % अमाउंट क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमें टैक्स में क्या मिलता है, छूट मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं या एग्जेम्पशन मिलता है। तो इसीलिए जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेविंग भी हो जाती है, भाई पैसा टैक्स में नहीं देना चाहते तो वो सेविंग्स करते हैं। सेविंग के लिए वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से अगर उन्होंने एनएससी परचेज कर लिया तो इसमें फायदा क्या होगा, अगर उन्होंने 1 लाख तक का अमाउंट किया है तो सबसे फायदा ये होगा कि उनको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज पीपीएफ। पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओके। नाउ an adult can open a PPF account by depositing every year an amount in between ₹500 to ₹1 lakh in some specified banks or in a post office. Now, ये जो सर्विस है पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाउ इसमें क्या है, आप किसी बैंक में जहाँ पे पीपीएफ फैसिलिटी हो या पोस्ट ऑफिस में जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट में क्या करना होता है, साल में एक बार, ध्यान से सुनिएगा, साल में एक बार आपको 500 रुपए से 1 लाख के बीच में
एक अमाउंट डालना होता है, ठीक। नाउ पीपीएफ का जो टर्म होता है वो 15 ईयर्स का होता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। मतलब पीपीएफ 15 साल का ही होता है, और अगर आप उसको रिन्यू करना चाहो तो वो अगले 15 साल के लिए फिर से रिन्यू हो जाएगा। देन फंड्स इन्वेस्टेड इन पीपीएफ आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट, जैसे मैंने आपको एनएससी में बताया था पिछले स्लाइड में, राइट। तो यहाँ पे भी सेम फायदा है, हमें किसमें फायदा मिलता है, टैक्स में फायदा मिलता है। विच सेक्शन, अंडर 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी ने पीपीएफ अकाउंट पर खोल रखा है तो वो क्या कर रहा है, उसका पैसा 15 ईयर्स तक के लिए कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है एज अ सेविंग, तो वो पैसा भी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास ही तो जा रहा है। गवर्नमेंट उस पैसे को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, क्योंकि 15 साल तक वो पैसा ब्लॉक है, राइट। तो अगर आप ऐसी स्कीमों में जैसे पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, इन सब जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स में आपको फिर से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मतलब टैक्स में अगर आपने ये शो कर दिया कि आपका पीपीएफ अकाउंट है, तो टैक्स का जो आपका अमाउंट आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें भी अ पासबुक शोइंग द डिपॉजिट डिटेल्स इज इशू टू द अकाउंट होल्डर। इसमें भी पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, चेकबुक इशू नहीं होती, क्या इशू होती है, पासबुक इशू होती है। ओके, नेक्स्ट इज मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम MIS भी बोलते हैं। ओके, नाउ एनी इंडियन कैन ओपन अ मंथली इनकम स्कीम इन सिंगल नेम और जॉइंटली विद अनदर पर्सन। सिंगल मतलब यानी सपोज मुझे एक MIS अकाउंट खोलना है तो मैं सिंगली यानी मैं खुद जाके ओपन कर सकती हूँ, मतलब एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, या जॉइंटली मतलब अगर मुझे किसी के साथ, सपोज मेरे हस्बैंड के साथ मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है, या मदर के साथ या फादर के साथ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जॉइंटली भी अपना अकाउंट ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ डिपॉजिट इज मेड वन टाइम अप टू ₹4.5 लाख। डिपॉजिट अगर किसी, एक बात याद रखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिपॉजिट इज मेड वन टाइम, एक बार में आपको 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। बट इन केस ऑफ सिंगल नेम अकाउंट 4.5 लाख, अगर आपने सिंगल मतलब मैंने अकेले अगर अपना MIS अकाउंट ओपन किया है तो मुझे सिर्फ 4.5 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अगर मैंने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों ये अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब हमें एक बार में कितना अमाउंट जमा करना होगा, 9 लाख रुपीस जमा करना होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका फायदा क्या होता है, इसमें जो इंटरेस्ट पेड हो रहा है वो कैसे पे होता है, मंथली पे होता है, हर महीने इंटरेस्ट मिलता है किसको, अकाउंट होल्डर को। जो भी पैसा जमा कर रहे हैं उस पैसे पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हर मंथ होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5 years द डिपॉजिट अमाउंट इज पेड टू द अकाउंट होल्डर्स। 5 साल के लिए अकाउंट होता है, 5 साल के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके अकाउंट में विद इंटरेस्ट वो अकाउंट होल्डर को पे कर दिया जाता है। अ पासबुक इज इश्यू टू द अकाउंट होल्डर, प्री मैच्योर विड्रॉल इज नॉट अलाउड। इसमें भी पासबुक इशू होती है, चेकबुक इशू नहीं होती है, और आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहो कि 5 साल से पहले पैसे बाहर निकाल लो, विड्रॉ कर लो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, MIS था। जस्ट अ क्विक रिविजन, MIS में आप 2 तरीके से अकाउंट खोल सकते हो, सिंगली एंड जॉइंटली। ऑन अ सिंगल बेसिस व्हाट यू हैव टू डू इज आप 4.5 लाख रुपीस जमा करोगे एक बार। अगर आपने जॉइंटली अकाउंट खोला है तो वही अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और आपको कितना जमा करना रहेगा, 9 लाख रुपीस जमा करना रहेगा। इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हर मंथ होता है, ठीक है। एंड जैसे ही 5 years हो जाएंगे तो आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। प्लस इसमें भी प्री मैच्योर विड्रॉल बच्चों अवेलेबल नहीं है, आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। सो हमने इस चैप्टर का जो मेन लास्ट टॉपिक था वो कवर किया है बैंकिंग सेक्शन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड्स में अब मैं आपके आगे बढ़ूंगी और मैं आपको इंश्योरेंस वगैरह के बारे में स्टार्ट करूंगी, ठीक है। टिल देन यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे, ओके, एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग लाइफ ऑल्सो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर नंबर 73805152 3
and this is our website www.nios.visionpoint.org.in. Have a nice day. Bye bye.